हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ के किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की नई वाली बुक है वीणा, उसका पार्ट 11 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 11 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 11, तो ये लेसन 11 है यानी पार्ट 11 है। पार्ट 11 में आपकी एक कविता है जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक है एक जादुई पिटारा। ये कविता का टाइटल यानी शीर्षक है एक जादुई पिटारा। तो हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए इस कविता को पढ़ें। हम इस कविता को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। वीडियो में बताए गए प्रश्नों के उत्तर हमारे प्रीमियम फॉलोअर्स को कम्युनिटी टैब में पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ लिखा है आनंदमयी कविता। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला, गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली। कठपुतली ने गाड़े खूंट, उसमें निकले 900 ऊंट। उन ऊंटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। उसी सुपारी को जब काटा, उसमें निकला 9 मन आटा। उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। घोड़े को जब एड़ लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई। पाया वहां एक गुब्बारा, जिस पर छेद हुए थे 12। एक छेद पर था स्टेशन, जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े दो भैंसे। भैंसे लाकर जोता खेत, नाज हुआ 1200 शेर। खा खा नाज हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। तो ये तो थी कविता। अब आइए इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कर लेते हैं भाई। यहाँ है सोचिए और लिखिए। नंबर 1 करके प्रश्न, कविता के अनुसार पिटारा जब खोला गया तो उसमें से क्या क्या निकला, तो इसका उत्तर लिखिए। कविता के अनुसार पिटारा खोलने पर गोला उसमें से निकला। नंबर 2 करके प्रश्न, कविता में गिनती के कौन कौन से अंक आए हैं, ढूंढ कर लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिए, कविता में गिनती के अंक 1, 2, 9, 12 आए हैं। नंबर 3 करके प्रश्न, 9 मन आटा किसमें निकला, तो इसका उत्तर लिखिए, 9 मन आटा सुपारी में से निकला। नंबर 4 करके प्रश्न, किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते हैं, खोजिए और लिखिए। नंबर 1 करके प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों से तुक मिलने वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखिए। जैसे खोला तो इसके सामने लिख लीजिए गोला। ऊंट तो इसके सामने लिखिए ऊंट। सवारी यहाँ लिखिए सुपारी। सुतली तो इसके सामने लिखिए कठपुतली। नंबर 2 करके प्रश्न, जब एक हो तो गोला कहलाता है और अनेक हो तो गोले। नीचे दिए गए शब्दों को भी एक से अधिक मानकर उनके लिए शब्द लिखिए। एक वचन, बहुवचन। क पिटारा, पिटारे। ख घोड़ा, घोड़े। ग भैंस, भैंसे। घ गुब्बारा, गुब्बारे। नंबर 3 करके प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानते हुए खेलों के नाम के साथ उनका मिलान कीजिए। यानी ये जो चित्र बनाए गए हैं और ये खेलों के नाम लिखे गए हैं बगल में, उनसे इनको मिला देना है। जैसे रस्सी कूदना, अब यहाँ रस्सी कूदने का काम हो रहा है, इसको यहाँ से मिला देंगे। कठपुतली का खेल, तो यह कठपुतली का खेल है, यहाँ मिलाइए। जादूगर का खेल, तो यह जादूगर का खेल है। नंबर 4 करके प्रश्न, कविता के आधार पर पंक्तियों का उचित मिलान कीजिए। क करके पंक्ति, गोले पर जब बांधी सुतली, तो इसको मिलाइए। लगा नाचने बन कठपुतली। ख करके पंक्ति, एक पिटारा हमने खोला, तो इसको मिला दीजिए यहाँ। उसमें से निकला गप्पू गोला। ग करके पंक्ति, उन ऊंटों पर हुई सवारी, तो इसे मिला दीजिए यहाँ। मिली राह में एक सुपारी। घ करके पंक्ति, घोड़े के जब एड़ लगाई, तो इसे मिला दीजिए इससे। आसमान ले पहुंचा भाई। नंबर 5 करके प्रश्न, नीचे लिखे अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द लिखिए। जैसे उदाहरण स्वरूप ड़ घो घोड़ा। क करके शब्द लिखा है च न, तो ये इसको लिख दीजिए नाचा। ख करके शब्द लिखा हुआ है र ट पी, तो ये इसको लिख दीजिए पिटारा। ग करके है ला क नी, तो ये इसको लिख दीजिए निकला। घ करके है ला गो, तो इसको लिख दीजिए गोला। अंग करके है बड़श क अ, तो इसको लिख दीजिए आकाश। नंबर 6 करके प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए। यदि आपको इनमें से किसी की सवारी करने का अवसर मिले तो आप किसकी सवारी करना चाहेंगे, उसके बारे में 4-5 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। यानी ये जो दो चित्र बने हुए हैं, एक ऊंट का है और एक घोड़े का है, इन दोनों को कलर कर लीजिए। कलर करने के बाद यह भी लिखिए कि इन दोनों में से अगर आपको किसी एक की सवारी करने को मिले तो आप किसकी सवारी करना चाहेंगे, के बारे में आपका क्या विचार है। पर जो है आप अपने विचार को 4 या 5 पंक्तियों में यहाँ नीचे लिख लीजिए। नंबर 7 करके प्रश्न, नीचे जादुई पिटारे का एक चित्र दिया गया है, उसमें अपनी पसंद के रंग भरिए। आप भी अपना एक जादुई पिटारा बनाइए और बताइए कि आप उसमें क्या क्या रखना चाहेंगे। यानी कह रहा है कि ये जो नीचे जादुई पिटारा बना हुआ है, इसको आप कलर कर लीजिए, रंग भर लीजिए और साथ ही आप अपना भी एक जादुई पिटारा बनाइए और बताइए कि आप उसमें क्या क्या रखना चाहेंगे। मैं अपने जादुई पिटारे में ये वस्तुएं रखूंगा या रखूंगी, आप जो भी रखेंगे यहाँ आप लिख लीजिएगा। मेरी कलाकारी। नंबर 1 करके प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों में
में तीलियों वाले पुतले दिखाए गए हैं। आप भी अपनी पसंद के फल, फूल, साग, पशु पक्षियों व जानवरों के पुतले तैयार कीजिए। कठपुतलियों का एक पिटारा तैयार करने में अपने शिक्षक को सहयोग दीजिए। यानी कह रहा है नीचे ये जो चित्र दिए गए हैं ये तीलियों वाले पुतले हैं और आप भी अपने पसंद के फल, फूल, साग, पशु और पक्षी व जानवरों के पुतले आप भी ये तैयार कीजिए। कठपुतलियों का एक पिटारा तैयार कर लीजिए आप लोग। कठपुतलियों के पिटारा तैयार करने में आप अपने टीचर की सहायता कर सकते हैं। आप अपने टीचर की मदद कीजिए। तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है, गर्मी या सर्दी? दोनों। वह कैसे? गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी। इरफान, एक तारा ट्रस्ट की पत्रिका प्लूटो से साभार। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की बुक थी वीणा उसका पाठ 11 पढ़ा। पाठ 11 में आपकी एक कविता थी जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक था एक जादुई पिटारा, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।